इजराइल धीरे धीरे करके अपने इरादों में कामयाब होता जा रहा है। अब इजराइल वो कर रहा है जिसके लिए वो इतना ज्यादा खून खराबा कर रहा था। अब इजराइल गाजा को दो हिस्सों में बांटने के लिए उसके बीच से सड़क तैयार कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस बड़ी खबर के साथ। दरअसल इजरायली सेना आने वाले महीनों और संभवतः कुछ वर्षों तक गाजा के ऊपर अपना नियंत्रण करने के लिए एक सुरक्षा योजना के अंतर्गत गाजा को दो हिस्सों में बांटने के लिए एक सड़क तैयार कर रहा है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह पता तब चला जब 6 मार्च को अभी हाल ही में एक सैटेलाइट तस्वीर सामने आई, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि गाजा के अंदर लगभग पूर्व पश्चिमी तट से भूमध्य सागरीय तट तक यह सड़क बन चुकी है और यह सड़क लगभग 6.4 किलोमीटर चौड़ी है, लगभग 4 मील तक चौड़ी है, जो कि उत्तरी और दक्षिणी गाजा को दो हिस्सों में बांट रही है। तो अब पता चला इजराइल का ये मकसद है इतना ज्यादा खूनरेजी करने का। वो सिर्फ एक हमास का बहाना दे रहा है और मासूमों को मार रहा है, हर किसी को मार रहा है गाजा के अंदर, और जो इसका असल मकसद है वो उसको धीरे धीरे करके कामयाब कर रहा है। लेकिन दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसी अब भी खामोशी बैठी हैं। इसी के साथ मेरे दोस्त एक बार फिर से यमन के हौतिस ने अदन की खाड़ी और लाल सागर में अमेरिकी शिपों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। हौतिस का कहना है कि हमने अमेरिकी सैनिकों को, जो कि नौसैनिक जहाजें थी और वाणिज्य जहाजें थी, उन पर सबसे बड़ा हमला किया है। लगभग उनको मारने के लिए, उन पर हमला करने के लिए 37 ड्रोन उनकी तरफ भेजे थे। इसके बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि हमने इस हमले को रोक लिया है और लगभग 15 से ज़्यादा ड्रोन को मार गिराया है। वहीं हौतिस ने दावा किया है कि हमारा ये हमला सफल हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ सबूत नहीं मिला है। वहीं UNRW का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र फलस्तीनी शरणार्थी एजेंसी अब मौत के खतरे में है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि लगातार इजराइल हमारे एक एक करके अधिकारियों को मारता जा रहा है, यानी UN के अधिकारियों को मारता जा रहा है, जिससे अब मानो हमें ऐसा लग रहा है कि UN खत्म हो जाएगा। वहीं मेरे दोस्त गजा के अंदर बच्चे मिसाइलों और गोलियों से तो मर ही रहे हैं, लेकिन अब भूख और प्यास से भी तड़प तड़प कर मर रहे हैं। गाजा की अल शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि लगभग पिछली रात में 3 से 4 बच्चों की मौत हो गई है और वो सिर्फ और सिर्फ भूख और प्यास के कारण तड़प तड़प कर मर गए हैं। अल शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स अशरफ अल किद्रा का कहना है कि लगभग पिछले 10 दिनों के अंदर 23 से 24 बच्चे भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर गए हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी खराब स्थिति वहाँ की हो गई है। लेकिन शायद हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारे ऊपर तो ये संकट नहीं आया है, हमारे ऊपर तो ये प्रॉब्लम नहीं आई है। हम तो अपनी अय्यासियों में मग्न हैं। जरा एक बार सोचिए अपने आप को उस स्थिति में रखकर, अगर आप रात को सो रहे हैं तो आपको पता नहीं कि दिन हो रहा है नहीं हो रहा है, आपका ना घर है ना खाने को खाना है, और फिर भी आपको पता नहीं है कि ज़िंदगी हमारी कब खत्म हो जाए। कैसे हालात वहाँ के बन गए हैं। वहीं इजराइल ने एक बार फिर से गजा के राफा के अंदर इस सबसे बड़े टावर, जो कि आवासीय टावर थे, सबसे बड़े टावरों में से एक टावर के ऊपर हमला किया, जो कि पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे कि वहाँ पर उस क्षेत्र पर दबाव बढ़ गया है हमला होने का, जिसमें लगभग 10 लाख से ज़्यादा फलस्तीनी शरण लिए हुए हैं। इसी के साथ भारत के ऊपर मानवाधिकार समूह ने दबाव बनाया है और कहा है कि आप इजराइल के साथ आर्थिक और सैन्य संबंध को खत्म कर दें। उन्होंने कहा है कि इस स्थिति में जब गाजा के ऊपर नरसंहार हो रहा है, आप इजराइल के साथ लगातार अपने संबंध को गहरे कर रहे हैं और आर्थिक और सैन्य संबंध गहरे कर रहा है, जिससे हमें बहुत दुख हुआ है, और आप भी कहीं ना कहीं गाजा के अंदर नरसंहार होने में जिम्मेदार हैं। इसलिए आप जल्द से जल्द इजराइल के साथ अपने सारे आर्थिक और सैन्य संबंध को खत्म कर दे। जहां इजराइल लगातार गजा के ऊपर हमला कर रहा है, लगातार वहां के बच्चों को, वहां के बूढ़ों को, बुजुर्गों को मार रहा है, वहीं अडानी जी अपने हथियारों को इजराइल को बेच रहे हैं। इस संबंध को जल्द से जल्द खत्म कर दे। लेकिन देखते हैं आखिर आगे क्या होता है। फिलहाल मैच के लिए बस इतना ही। बनी रही इंटरनेशनल। अभी इसके साथ रिपोर्ट पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।